हमारी आती जाती श्वासें, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। और ये एक वैसी स्वतंत्र नदी की तरह हैं जिसमें न कोई बांध है, न कोई नहर निकली है, न कोई बम्बा निकला है, और इसके जल को यूं ही स्वतंत्रता पूर्वक जाने दिया गया है। और ये जल बिना प्रयोग किए हुए ही जा करके समुद्र में मिल जाता है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है और एक जलराशि का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से हमारी ये श्वासें, जब तक इन पे बंद नहीं लगेगा तब तक इन श्वासों का कोई भी उपयोग हमारे शरीर के लिए नहीं हो सकता है। बंद लगाने के लिए हमें श्वासों का नियमन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसको बंद और मुद्राओं के माध्यम से इसका उपयोग शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न अंगों की उपयोगिता के लिए करना पड़ेगा, तभी हमारी इन श्वासों का कोई औचित्य है। वरना स्वतंत्र नदी के प्रवाह की तरह इनका जल और अथवा दूसरे शब्दों में कह लीजिए हमारी ये सांसें यूं ही व्यर्थ होकर के उस अथाह समुद्र में जिस तरह जल समा जाता है, वैसे ही हमारी श्वासें इस अथाह अंतरिक्ष में समा जाती हैं। तो मित्रों, हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम 4 तरह का होता है। पहला प्राणायाम होता है, कुछ लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, जिसको थोरेसिस ब्रीदिंग भी कहा जाता है, इसको छाती का श्वसन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, ये नाभि श्वसन कहलाता है। बेली ब्रीदिंग भी इसे कहा जाता है। तीसरा होता है क्लेविकल ब्रीदिंग, गर्दनी श्वास, जो केवल गर्दन तक ही सीमित रहता है। और चौथा होता है मिक्स्ड ब्रीदिंग, जिसमें मिश्रित श्वास लेकर के हम अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये प्राणायाम को करने के लिए हमें किसी न किसी आसन में बैठना पड़ता है। आसन जब हम चुनते हैं तो पद्मासन चुने, सिद्धासन चुने, कोई भी आसन चुने। तो देखिए, पद्मासन जब लगाते हैं तो पद्मासन लगाने से हमारे सेक्सुअल डिसीजेस और सेक्सुअल ऑर्गन्स ये कंट्रोल होते हैं। ये पद्मासन हमारे नाभि से नीचे के भाग के लिए, पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत लाभदायक है, इसको बहुत मजबूती प्रदान करता है। इसी तरह से सिद्धासन, जो हमारे ब्रह्मचर्य के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है। इन आसनों को हमारे ऋषियों ने बहुत अनुसंधान करके खोज निकाला था। इस तरह से हम यौगिक प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। हमारे फेफड़ों में कुल ऑक्सीजन की अगर फुल एक्सपेंड हो जाए, पूरे खुल जाए फेफड़े, तो इनकी क्षमता 4.5 से 5 लीटर की होती है। परंतु अमूमन हम देखते क्या है कि एक व्यक्ति जब आम तरह से श्वास लेता है तो आधा लीटर से या 750 ml तक ही श्वास ले पाता है, इससे ज़्यादा श्वास नहीं ले पाता है। जिस तरह से हमारे पेट की भूख को शांत करने के लिए भरपूर भोजन चाहिए, उसी तरह से हमारे फेफड़ों की भूख को शांत करने के लिए भरपूर ऑक्सीजन चाहिए, भरपूर शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा चाहिए। तभी ये शरीर ऊर्जावान बनेगा, ओजस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, यशस्वी बनेगा, मनुष्य बनेगा। वरना शरीर में शिथिलता आएगी, हमारे मन में शिथिलता आएगी और हमारे फेफड़ों में, हमारी प्रक्रिया में भी शिथिलता आ जाएगी। तो जब हम अतीत से श्वास लेते हैं तो श्वास हम आधा लीटर से 1 लीटर के मध्य ही ले पाते हैं। परंतु जब हम फुल ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम छाती से लेकर के गर्दन और नाभि तक श्वास को ले जाते हैं, उस समय हमारे अंदर 3 लीटर से 4 लीटर तक ऑक्सीजन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़े रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर को सप्लाई करते हैं। जब हम पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह अपने अंदर लेते हैं तो ये हमारे एक तो लंग्स को, फेफड़ों को फैलाता है, इनकी कैपेसिटी को इनलार्ज करता है और धीरे धीरे एक्सपेंड करके इनकी कैपेसिटी में वृद्धि करता है। दूसरा ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पाचन से संबंधित हों, चाहे श्वसन से संबंधित हों, चाहे सेक्स से संबंधित हों, या हमारा मस्तिष्क हो, इन ऑर्गन्स में ये ऑर्गन्स स्मूथ हो जाते हैं और ये तेज हो जाते हैं। इनमें जो जंग लग गई है ये धीरे धीरे मध्यम पड़ गए हैं, इनकी संलिप्तता और तेज हो जाती है। अगला सबसे बड़ी बात यह है
कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है, ये ताज़ा हो जाती है, इसमें एक नवजीवन आ जाता है। और हमारा बॉडी में जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है, उस प्रकृति ने हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक रूप से पेन किलर डाल रखा है। कहीं बाहर से पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं। एंडोर्फिन नाम का एक पेन किलर है जो स्वतः हार्मोन के रूप में निकलता है और हमारे शरीर के संपूर्ण जो भी दर्द है, जो भी पैनिक चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त कर देता है, हमको काम डाउन करता है। और इसी तरह से जब अंदर इम्प्रूवमेंट होता है तो बाहर हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता चला जाता है, हमारी ध्यान में रुचि बढ़ने लगती है। जो माइंडफुलनेस की स्थिति है उसका धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ोतरी होती चली जाती है और हम अपने जीवन को सार्थकता की तरफ मोड़ लेते हैं। जब हम फुल योगिक ब्रीदिंग करते हैं और परिपूर्ण रूप से विधि विधान के साथ करते हैं, तो चाहे वो बीपी की समस्या हो, चाहे डाइजेशन की समस्या हो, चाहे श्वसन से संबंधित हो या मस्तिष्क से संबंधित विकार हो, सेक्स से संबंधित विकार हो, छोटे ऑर्गन्स हो, बड़े ऑर्गन्स हो, शरीर का पोस्चर हो, धीरे धीरे इसमें अनायास एक इम्प्रूवमेंट प्रारंभ हो जाता है जो आगे चल करके हमारे जीवन को एक नई दिशा और नवजीवन और स्फूर्ति प्रदान करता है। इनसे हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन पैदा हो जाता है, ये कार्बन जगह जगह संग्रहित होकर के हमारे शरीर में तमाम तरह की व्याधियाँ उत्पन्न करता है और इन व्याधियों से हमारे जीवन में बड़ा बिखराव प्रारंभ हो जाता है। और जब हम सांस पर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे यही सांसें जो जमा हुए निक्षिप्त कार्बन है, टॉक्सिन्स है, इनको बाहर निकाल करके हमारे आंतरिक शरीर को ऊर्जावान कर देती हैं, ओज से भरपूर कर देती हैं, तेजी से भरपूर कर देती हैं। अपने काम में व्यस्त होते हैं तो उस समय हमारा सांसों पर ध्यान नहीं होता है। तो जब सांसों पर ध्यान नहीं होता है तो बेतरतीब चलने वाली ये सांसें, ये देखिए, जब भी हम इस श्वसन प्राणायाम का प्रारंभ करें तो किसी भी आसन में, जैसा हमने आपको अभी कई तरह की स्थितियों के विषय में बताया, बैठ जाएं, अपने शरीर को सचेष्ट कर लें। सचेष्ट करने का मतलब है हमारी कमर, गर्दन और मेरुदंड सीधा रहे, परंतु शरीर में तनाव नहीं हो। तनाव शैथिल्यम, हमारा शास्त्र तनाव शैथिल्यम की तरफ इशारा करता है। शरीर में नाजुकता बनी रहे, कड़ापन नहीं होना चाहिए। और इसके पश्चात सबसे पहले, चाहे हम कुर्सी पर बैठ जाएं, चाहे ज़मीन पर बैठ जाएं या बिस्तर पर लेट जाएं, हमारा सबसे पहला ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, फोकस अपनी सांसों पर होना चाहिए। पहले हम सामान्य श्वसन से अपनी स्थिति प्रारंभ करेंगे और स्थिति प्रारंभ करके धीरे धीरे सांसों पर अपना ध्यान ले जाएंगे। और जैसे जैसे गहराती सांसों पर हमारा ध्यान चला जाएगा तो ये सांसें ही हमारे ध्यान की गहराई को बढ़ा देती हैं। और जब ध्यान की गहराई बढ़ जाती है तो हमारा बॉडी का पोस्चर अपने आप सुधरता चला जाता है। और जिस तरह से ये सांसें एक महासागर से निकलती हैं, यह ब्रह्मांड एक अथाह महासागर है, इसमें ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा भरी पड़ी है। इस अथाह सागर से आप जितनी प्राण ऊर्जा का प्रवाह ग्रहण कर पाते हैं, वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर में जाकर के इस लघु ब्रह्मांड, जो आपका शरीर पिंड है, ये लघु ब्रह्मांड का स्वरूप है, बृहद ब्रह्मांड से लघु ब्रह्मांड में स्थानांतरित होकर के उतना ही ऊर्जावान आपको बना देता है जितना स्वयं में वो दीर्घ ब्रह्मांड ऊर्जावान है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस श्वसन प्रणाली का जब भी अभ्यास करें तो ये ध्यान रख करके करें कि जिस तरह से वो ब्रह्मांड प्रकंपित होता है, तैर्घ जैसा उत्पन्न होता है, जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, जो चेतना की विकिरण हैं, जिस तरह से प्रस्फुटित होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमारे शरीर में भी वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके लिए हमको बेली ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। पहले तो हम प्रारंभ छाती से सांस से लें, तो जब छाती से सांस भरेंगे धीमे धीमे तो छाती थोड़ी फैलेगी। फिर इसके पश्चात दूसरे स्टेप पे हम अपने पेट की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम पेट की तरफ सांस को भेजना प्रारंभ करेंगे तो फेफड़ों के निचले हिस्से से चिपका हुआ डायफ्राम, जब इसमें ऑक्सीजन गुब्बारे की तरह भरेगी तो डायफ्राम
फेफड़ों से छूट करके नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जा करके हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, पैंक्रियाज हो, आते हो, इन सब पर प्रेशर डालता है। नीचे जा करके वो डायफ्राम फूलता है और इन पर प्रेशर डालता है। जब सांस छोड़ते हैं तो वो डायफ्राम फिर सिकुड़ता है और फिर ऊपर आ जाता है। फिर जब हम सांस गहरी लेते हैं तो फिर वो डायफ्राम नीचे जाता है। इस तरह डायफ्राम बार बार फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, बार बार नीचे जाता है, बार बार ऊपर आता है। इससे इन अंगों पर प्रेशर पड़ता है। आंतरिक अंग है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है, हमारी हार्मोनल प्रक्रिया इम्प्रूव होती है और हमारा शरीर जो बेतरतीब तरीके से गड़ा हुआ था उसमें एक स्मूथनेस आती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। फिर हम क्लेविकल, पहले तो मैंने आपको चेस्ट ब्रीदिंग बताई फेफड़ों तक, फिर डायफ्रामिक, अब क्लेविकल मतलब ये गर्दन और गर्दन तक का अभ्यास। श्वास लें तो गर्दन को खोल करके ढीला छोड़ दें और श्वास केवल गर्दन तक भरें और गर्दन तक भर करके फिर उसको धीरे से छोड़ें, तो जिससे हमारा, अब जब हम पूर्ण श्वसन करेंगे तो सांस नीचे से भरना शुरू करेंगे, बेली से भरना शुरू करेंगे। जिस प्रकार से गिलास में पानी डाला जाता है तो पानी जब डालते हैं तो सबसे पहले गिलास की तली में जाता है, धीरे धीरे गिलास भरता हुआ ऊपर आता है। उसी तरह से डायफ्राम में पहले हवा भरेगी, फिर चेस्ट में हवा भरेगी, फिर हमारे इस गर्दन के विभिन्न अंगों में हवा भरेगी और इस तरह से हवा भर करके प्राणवायु को हमने अवशोषित करके अपने शरीर में उसको थोड़ी देर रोका, कुंभक किया। जब छोड़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले गर्दन का ऑक्सीजन छोड़ेंगे। जिस तरह से पानी से भरा हुआ गिलास पहले ऊपर वाला पानी बाहर निकलता है, फिर नीचे का पानी निकलता है। एक रेलवे का सिस्टम है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बाद में आता है वो पहले निकलता है, जो पहले आता है वो बाद में निकलता है। तो इस प्रक्रिया से, इस तरह से हम सांस को पहले ऊपर से निकालना प्रारंभ करते हैं, फिर नीचे अपने बेली की जो डायफ्राम में भरी हुई सांस है उसको निकालते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अभ्यास आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमको सीधे सीधे इस प्रक्रिया पर नहीं जाना है। पहले सामान्य श्वसन करें, एक 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 के अनुपात में करें। 4 गिनती गिनने तक श्वास लें, 4 गिनती गिनने तक श्वास रोकें, 4 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ें और 4 गिनती गिनने तक बाह्य कुंभक करें। इस तरह से पहले एक 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 के अनुपात में करें, फिर 1-2 के अनुपात में करें और इसका जो शास्त्रीय विधान है 1-4-2 के अनुपात में। जैसे हमने 4 गिनती गिनने तक श्वास लिया, 4 चौको 16, 4 गुना 16 गिनती गिनने तक हमने श्वास को होल्ड किया, रोका, कुंभक किया और 2 गिनती गिनने 2 बार 2 गुना अर्थात 8 बार गिनती गिनने तक श्वास को बाहर छोड़ा। इस तरह से 1-4-2 की प्रक्रिया से इसको पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये एक परिपूर्ण एक्सरसाइज है जो हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह की स्थितियों के लिए अनुकूल होती है। हमारा शरीर तो इससे लाभान्वित होता ही है, हमें दैविक शक्तियाँ भी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके रूप में मिलती है और जो भौतिक संपदा है, हमारा शरीर जब ऊर्जावान बनता है, वेगवान बनता है, हमारा बुद्धि प्रखर बनती है तो हम संसार के सारे काम अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।